नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल प्राइमरी का न्यूज़ में। दोस्तों 68,500 गलत जिला आवंटन से संबंधित जो डबल बेंच का जजमेंट आया हो, उस जजमेंट के खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया जाना सुनिश्चित किया गया है और कुछ लोगों द्वारा उसमें पिटीशन फाइल भी कर दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो पिटीशन फाइल की गई है वो कहीं ना कहीं इस डबल बेंच को चैलेंज तो नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन कुछ अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट जाया जा रहा है। तो हम इसके बारे में विस्तृत में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर नए पुराने जो भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी ऐसा अपडेट आए आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है वो कहीं ना कहीं एमआरसी और जनरल अभ्यर्थियों दोनों अभ्यर्थियों के लिए ही बेनिफिट युक्त है और इसका सीधा सीधा मतलब जो याची लाभ दिया गया है उसमें कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट ही हैं जिनको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो कोर्ट ने ऐसा माना कि जो अभ्यर्थी कोर्ट की शरण में गए हैं उन अभ्यर्थियों को याची लाभ दिया गया है और उन अभ्यर्थियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसको इनका इस जजमेंट में उनके लिए कुछ नहीं लिखा गया है या फिर उनके लिए कोई ऐसा इसमें देखने को नहीं मिल रहा है कि उनको बेनिफिट मिलेगा। तो वो अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने की तैयारी में लग गए हैं और कुछ लोग तो तैयारियां पूरी भी कर चुके हैं, पिटीशन भी फाइल किया जा चुका है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि बादल मलिक द्वारा एक कैविएट भी फाइल किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट में। कैविएट फाइल करने का मतलब सीधा है या फिर कैविएट फाइल करने का मकसद सिर्फ एक है। कोई भी अगर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालेगा या फिर कोई भी इस जजमेंट के खिलाफ या इस जजमेंट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उस चीज़ का उसको उसके वकील को उसको पता चल जाता है कि ये पिटीशन फाइल किया गया और ये मैटर है। तो दोस्तों, बादल मलिक ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि ये कैविएट फाइल कर दिए हैं ताकि इनको समय समय पर चीज़ों का पता लग पाए, क्या है काउंटर क्या आ रहा है, कि ये सारी चीज़ें इनको पता चल जाएंगी। कोई भी अगर इस ऑर्डर के खिलाफ या फिर इस ऑर्डर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो इसी आधार पर दो लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया गया है। अब इनका क्या रोल है? एक जनरल, हमको जहाँ तक लगता है कि एक जनरल अभ्यर्थी हैं जो मनीष तिवारी करके हैं, जो पिटिशनर्स मनीष तिवारी हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया है स्टेट ऑफ यूपी के अगेंस्ट। और इसमें इनकी सीधी सीधी मांग आप समझ सकते हैं, ये अपनी खुद की बेनिफिट के लिए ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ हम बता दें, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका अभ्यर्थियों डाला जा रहा है वो जो सिंगल बेंच में जनरल अभ्यर्थी याची थे और डबल बेंच में एमआरसी अभ्यर्थी याची थे, इन दोनों ही पिटिशनर्स को इस जजमेंट में कुछ लिखा नहीं गया है या फिर यूँ कहें इनके लिए कुछ जजमेंट में कुछ बेनिफिट इनको नहीं दिया जा रहा। तो ये वही दो हैं, एक तो मनीष तिवारी जी हैं और एक आप देख सकते हैं, एक आपको देखने को मिल जाएगा विकास जायसवाल जी। कहीं ना कहीं ये इनका भी हित प्रभावित हो रहा है कि इसलिए ये भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये याचिका खारिज हो जाएगी या फिर यूँ कहें कि इनको लाभ मिल जाएगा? क्योंकि इनके सुप्रीम कोर्ट जाने से जो ऑर्डर आया है उस ऑर्डर को तो कहीं ना कहीं प्रभावित किया ही नहीं जाएगा, किसी भी कीमत पे इस ऑर्डर को प्रभावित नहीं किया जाएगा। ये जो अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे इस जजमेंट के आधार पर, जो डबल बेंच का ऑर्डर आया है इसको अगर अप्लाई किया जाता है तो कुछ अभ्यर्थी वंचित रह जाएंगे। तो यही अभ्यर्थी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में दरवाज़ा खटखटा रहे हैं ताकि हमें भी लाभ मिल जाए, क्योंकि हम सिंगल बेंच में जनरल कैंडिडेट के अभ्यर्थी थे और हम याची थे सिंगल बेंच में, इसलिए हमको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। और एमआरसी अभ्यर्थी जो सिंगल बेंच में तो याची नहीं थे लेकिन डबल बेंच में सीधे याची बन गए। तो ऐसे
जो अभ्यर्थी हैं कहीं ना कहीं वो जो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उनको सुप्रीम कोर्ट सीधे सीधे तौर पे खारिज ही करेगी, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि अगर एमआरसी अभ्यर्थियों को लाभ दिया गया है सिंगल बेंच का, तो आप सिंगल बेंच में याची क्यों नहीं थे? ठीक। दूसरी चीज़, जब डबल बेंच में याचिका पड़ी तो डबल बेंच में आप सीधे याची बन गए। देख रहे हैं जी आप बेनिफिट मिलने वाला है तो आप याची बन जा रहे हैं। सिंगल बेंच का यही हाल है जनरल अभ्यर्थियों के साथ। तो कहीं ना कहीं अब इसके जब सुनवाई होगी तब फिर पता चलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि याचिका खारिज ही हो सकती है। बाकी देखते हैं क्या होता है, जैसा अपडेट आएगा आपको सबसे पहले दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक योरसेल्फ, बाय बाय।